कैसे हो आप सब। दिस इज मी अतीकुर रहमान। दिस इज योर ब्यूटीफुल चैनल उस्मानी क्लासेस। तो आज मैं लेकर आया हूँ एक बेहतरीन सा सवाल जेईई मेंस। ये है हमारे पास जेईई मेंस 2023 का क्वेश्चन है। ये दिस क्वेश्चंस केम इन 2023 जेईई मेंस। और ये हमारे पास क्वेश्चन है यहाँ पे इलोंगेशन ऑफ बार ड्यू टू सेल्फ वेट। तो इसका फॉर्मूला है डेल्टा एल इज इक्वल टू डब्ल्यू एल बाई 2a। सिंपल। बट अगर आपको कॉन्सेप्ट चाहिए किस तरीके से आया तो वन बाय वन सारी चीजें यहाँ पे देखिए। पहले हमारे पास सपोज करो एक यहाँ पे रॉड है इस तरीके की और यहाँ पे लोड लग रहा है। लोड का मतलब क्या होगा? इक्वल एंड अपोजिट लोड। अगर हमारे पास लोड कुछ इस तरीके से लगे, लोड कुछ इस तरीके से हमारे पास लग रहा है, मान लो ये एफ अमाउंट है, ये भी एफ अमाउंट है, तो ये बता इस रॉड का नेट फोर्स कितना हुआ? इस रॉड पे 0 हो गया। नेट फोर्स ऑन दिस रॉड इज इक्वल टू 0। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा? ये दोनों फोर्स इस रॉड को आगे नहीं ले जा पाएंगे। इसके अंदर कुछ ना कुछ यहाँ पे क्या होगा? इलोंगेशन होगा बार के अंदर। ऑब्वियसली दिख रहा है, यहाँ पे फील होता होगा। अब ये बताओ ये फोर्स है हमारे पास, इस फोर्स के ऊपर हम लोग क्या करने वाले हैं? मैं बोला इस क्रॉस सेक्शन के ऊपर, ये जो क्रॉस सेक्शन है यहाँ पे कट किया, कट करके मैं यहाँ पे इस क्रॉस सेक्शन को दिखा रहा हूं। ये होगा हमारे पास क्रॉस सेक्शन, दिस इज आर क्रॉस सेक्शन। और मैं बोला इस क्रॉस सेक्शन की तरफ, ये बताओ ये जो फोर्स है इस क्रॉस सेक्शन की एक तरफ का मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाया। ये बताओ ये फोर्स को रेजिस्ट करने के लिए हर एक मॉलिक्यूल्स, ये बताओ छोटा छोटा फोर्स लगाते होंगे कुछ ना कुछ। ये बताओ हर एक मॉलिक्यूल्स इस फोर्स को रेजिस्ट करने के लिए कुछ ना कुछ फोर्स लगाते होंगे। ये मतलब मैं बोला यहाँ पे एक डीए सा छोटा सा एरिया ले लो, लेट अस सपोज डीए एरिया। मैं बोला यहाँ पे यूनिट एरिया पे जो फोर्स, यूनिट एरिया पे जो फोर्स जो तुम्हारे पास फोर्स को रेजिस्ट करेगा, इसका नाम कितना होगा हमारे पास? सिग्मा। यूनिट एरिया पे जो फोर्स डेवलप्ड हो रहा है उसका नाम है सिग्मा। तो ये बता डीए एरिया पे जो फोर्स डेवलप्ड होगा उसका नाम क्या हो जाएगा? सिग्मा इंटू डीए। अरे समझ में आ रहा है? पहला, ये फोर्स को रेजिस्ट करने के लिए इस क्रॉस सेक्शन के जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या करेगा? उसको रेजिस्ट करने के लिए एक इंटरनल फोर्स डेवलप करेंगे। अगर यूनिट एरिया पे कोई फोर्स डेवलप्ड होता है उसका नाम क्या है यहाँ पे? सिग्मा। ये बता डीए एरिया पे अगर फोर्स डेवलप्ड होता होगा तो ये बता क्या कितना हो जाएगा यहाँ पे? यूनिट एरिया, एक यूनिट एरिया पे जो फोर्स डेवलप्ड होगा उसका नाम हो गया सिग्मा। लोग नाम बस देखकर मतलब डर जाते हैं, समझ में आ रहा है? सिग्मा। तो डीए एरिया पे कितना होगा? सिग्मा डीए। ये होता है टोटल एरिया पे अगर मैं फोर्स पूछूं तो क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ सिग्मा डीए होने वाला। ये बता, मुझे पता है कि ये जो बीटी है वो यहाँ पे इक्विलिब्रियम में है। यहाँ पे अगर ये इफ दिस बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, अगर ये फ्री बॉडी डायग्राम ये हमारे पास इक्विलिब्रियम में है, ये बता एक्सटर्नल फोर्स किसके बराबर होगा? ये बता यहाँ पे नेट एक्सटर्नल फोर्स, दिस नेट एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू किसके बराबर होगा हमारे पास? टोटल इंटरनल फोर्स के बराबर होगा। टोटल इंटरनल फोर्स विच इज रेजिस्टेड बाय द मॉलिक्यूल्स ऑफ दिस क्रॉस सेक्शन, ये क्या होगा हमारे पास? टोटल इंटरनल फोर्स हो जाएगा। ये मतलब एक्सटर्नल फोर्स कितना है यहाँ पे? एफ। इसको रेजिस्ट करने के लिए हमारे पास ये आया सिग्मा इंटू डी। अब ये बताओ यहाँ पे हमारे पास सिग्मा अगर कांस्टेंट है तो ये बताओ सिग्मा इंटू एरिया, तो सिग्मा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? फोर्स पर यूनिट एरिया। अरे समझ में आ रहा है? दिस फॉर्मूला इज वैलिड ओनली फॉर एक्सियल लोड। अगर लोड क्रॉस सेक्शन के, इफ दिस लोड इज एक्टिंग in the perpendicular to the direction of cross section, अगर क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर अगर हमारे पास जो फोर्स लग रहा है उसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं? एक्सियल लोड। और इस फोर्स को हम लोग क्या बोलने वाले हैं? एक्सियल फोर्स बोलने वाले हैं। समझ में आ रही है चीज? तो सिग्मा इज इक्वल टू कितना आ गया यहाँ पे? फोर्स पर यूनिट एरिया। बहुत ध्यान से समझना बेटा। ये बताओ यहाँ पे सिग्मा हमारे पास क्या होगा? अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, हुक्स लॉ के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, हुक्स लॉ के हिसाब से हमारे पास ये बताओ लीनियर स्ट्रेंथ सिग्मा इज इक्वल टू किसके बराबर होगा? कैपिटल ई इंटू कितना होगा यहाँ पे? स्मॉल ई। ये बताओ अगर यहाँ पे स्ट्रेस आया तो ये बताओ ये क्या होगा हमारे पास? सिग्मा इज इक्वल टू कैपिटल ई इंटू एप्सिलॉन बोलते हैं उसको हम लोग क्या बोलने वाले? लीनियर स्ट्रेंथ। लीनियर स्ट्रेंथ का मतलब हो गया यहाँ पे चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय कितना होगा? ओरिजिनल लेंथ। सिग्मा की वैल्यू कितनी है? फोर्स पर यूनिट एरिया। यहाँ पे देखो सिग्मा वैल्यू फोर्स पर यूनिट एरिया, ये होगा कैपिटल ई इंटू ये कितना होगा हमारे पास? डेल एल बाई एल होगा। ये होता है यहाँ पे डेल एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी? डेल एल की वैल्यू आ जाएगी एफ एल बाई ए। ये कितना आ जाएगा हमारे पास? एफ एल बाई ए आने वाला है कि नहीं? और यहाँ तक क्लियर हुआ? अगर यहाँ तक क्लियर हुआ तो हम लोग यहाँ तक अप्रोच, ये वाला फॉर्मूला मत यूज कर देना, डेल्टा एल इज इक्वल टू एफ इंटू एल डिवाइड बाई। ये फोर्स यहाँ पे कांस्टेंट है। इफ दिस फोर्स इज कांस्टेंट देन वी कैन यूज दिस फॉर्मूला। अगर ये लेंथ कांस्टेंट हो,
अगर ये फोर्स कांस्टेंट है, अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी कांस्टेंट है, अगर यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी अगर वेरी नहीं कर रही है, अगर वो कांस्टेंट है, तब ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। डेल्टा एल इज इक्वल टू हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे फ्ले बोलो या प्ले बोलो, समझ में आ रहा है ये चीज। अब समझो यहां तक हम लोग को पहुंचने के लिए मैं क्या बोलने वाला है, इलोंगेशन ऑफ बार, ये एक्सियल लोड के बारे में कुछ कहानी थी। अब समझो यहाँ पे इलोंगेशन ऑफ बार ड्यू टू सेल्फ वेट, ये होगा हमारे पास, मान लो एक रॉड है जो सीलिंग से हैंग है, जो सीलिंग से अपन लोग के पास क्या है यहाँ पे हैंग है। ये बताओ अगर ये सीलिंग से हैंग है तो ये बताओ इस रॉड के ऊपर हर एक पॉइंट पे एक वेट लगेगा। रॉड है तो ये बताओ सिर्फ एक फोर्स जो लग रहा है, सिर्फ एक कौन सा फोर्स होगा जो इसके ऊपर लग रहा है, यहाँ पे वेट लगने वाला ये होगा। ये बताओ ये वेट हर एक पॉइंट पे लगने वाला है कि नहीं, इसका मतलब ये जो वेट होगा रॉड के हर एक पार्टिकल्स, हर एक मॉलिक्यूल्स, हर एक एटम्स एक्सपीरियंस करने वाले, हर एक मॉलिक्यूल्स, हर एक एटम्स, मतलब छोटू छोटू सा वेट यहाँ पे एक्सपीरियंस करने वाले। मैं बोला यहाँ पे अगर तुम बात करो इस वाले क्रॉस सेक्शन की अगर बात करोगे, यहाँ इसके नीचे ये P क्या होगा हमारे पास, डेल्टा L इज इक्वल टू होगा हमारे पास, याद करना डेल्टा L इज इक्वल टू है हमारे पास प्लेन, ये होगा हमारे पास E। ये F का मतलब क्या हुआ, जो जिस क्रॉस सेक्शन पे तुम यहाँ पे हमारे पास देखने वाले हो, तो एक तरफ से आने वाले सारे फोर्सेस का सम देखो, यहाँ पे एक तरफ से आने वाले सारे फोर्सेस का सम, मैं बोला ये हो गया हमारे पास। मैं बोला ये लेंथ कितनी है हमारे पास, दिस लेंथ इज x, ये लेंथ कितनी होगी हमारे पास x। इस क्रॉस सेक्शन पे जाओगे वेट और बढ़ेगा, इस क्रॉस सेक्शन पे वेट पे ये जाओगे तो क्या होगा, वेट और बढ़ेगा, इस क्रॉस सेक्शन पे जाओगे तो क्या होगा, वेट और बढ़ेगा। मतलब यहाँ पे दो चीज कांस्टेंट है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कांस्टेंट है, ई कांस्टेंट है, मगर फोर्स वेरी कर रहा है। लेंथ को वेरी कराओगे तो फोर्स वेरी कर रहा है, लेंथ को वेरी कराओगे तो फोर्स वेरी कर रहा है, लेंथ को वेरी कराओगे तो फोर्स वेरी कर रहा है। तो भैया अगर ये वेरी कर रहा है तो ये हम लोग क्या करने वाले हैं, इफ एनी ऑफ द क्वांटिटी इज वेरिंग विथ लेंथ, तो हम लोग क्या करने वाले, इंटीग्रेशन ऑफ जो होगा हमारे पास f इंटू, और यहाँ पे लिखने वाले हैं dx डिवाइड बाय कितना होगा हमारे पास a इंटू ई। F का मतलब क्या हुआ, एक तरफ से आने वाले सारे फोर्सेस का समेशन। ये बताइए यहाँ पे हमारे पास जो वेट लगेगा, छोटू छोटू यहाँ पे वेट लगने वाला है, यहाँ पे होगा dw, ये होगा हमारे पास dw। तो ये बताओ ये F किसके बराबर होगा, ये F होगा हमारे पास, ये छोटू सा वेट होगा हमारे पास, वेट ये S, ये क्रॉस सेक्शन पे x लेंथ पे ये वेट कितना होगा, वेट का फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास, mx इंटू जी होने वाला है। मास को हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, तो मास को हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, x इंटू कितना हो जाएगा यहाँ पे जी। ये बताओ वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा यहाँ पे, रो इंटू वॉल्यूम हो जाएगा यहाँ पे एरिया इंटू x इंटू कितना हो जाएगा। वॉल्यूम का मतलब क्या हुआ, ये जो क्रॉस सेक्शन है ये कुछ ऐसा दिखने वाला है कि नहीं, ये कुछ ऐसा, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और इस वाले x पे मैं इंटरेस्टेड हूं, ये होगा x और ये क्या होगा एरिया ऑफ। ये बताओ वॉल्यूम निकालने का मतलब क्या होगा, एरिया और एक लीनियर डायमेंशन से मल्टीप्लाई कर दो, ये होगा हमारे पास डेल्टा एल। बहुत ध्यान से समझिए भैया, f की वैल्यू आ गई हमारे पास रो ए x इंटू जी, और ये हो जाएगा dx बाई, ये होगा a और ये होगा e, a से a मरेगा, और ये बताओ डेल्टा एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये होगा रो g बाई e। और कहां से कहां तक इंटीग्रेट करने वाले हैं हम लोग, 0 से l तक इंटीग्रेट करने वाले हैं, और ये होगा हमारे पास 0 से l तक x स्क्वायर बाई 2 इंटीग्रेशन ऑफ x dx x स्क्वायर बाई 2, और ये होगा हमारे पास 0 टू l। डेल्टा l का फॉर्मूला आ गया हमारे पास, दिस इज रो जी l स्क्वायर बाई, ये कितना आ जाएगा हमारे पास 2e, कितना आ गया रो जी l स्क्वायर बाई 2e। बट हम लोग जो मेन फॉर्मूला था यहां तक नहीं पहुंचे, पहुंचने के लिए क्या करने वाले हैं, हमारे पास एक फॉर्मूला है, दिस इज रो जी l स्क्वायर बाई 2e, चेंज इन लेंथ आ गया। डेंसिटी को हम लोग क्या लिखने वाले हैं, डेंसिटी इज इक्वल टू होगा टोटल मास डिवाइड बाय वॉल्यूम, ये होगा यहाँ पे 2e, और ये होगा यहाँ पे वॉल्यूम का मतलब क्या हो जाएगा, वॉल्यूम, ये होगा यहाँ पे g इंटू कितना हो जाएगा l स्क्वायर, ये होगा e। ये बताओ mg l स्क्वायर 2e एरिया इंटू लेंथ, और ये हो जाएगा e, l से l मर जाएगा, ये बताओ क्या होगा हमारे पास, l से l मर गया। ये बताओ mg क्या होगा w, तो ये बताओ ये फॉर्मूला क्या आ गया हमारे पास, दिस फॉर्मूला कम्स टू बी ए WL by 2AE, दिस फॉर्मूला कम्स टू बी ए WL by 2AE। अब यहाँ पे पुट्टाफिकेशन करो और आंसर लेके आओ, पुट्टाफिकेशन करो और यहाँ पे आंसर लेकर आओ, देखो क्या आंसर आने वाला है। अरे यहाँ तक क्लियर, कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में मैसेज करो और पूछो सवाल जितना पूछ सकते हो।
यहाँ पे होगा हमारे पास भैया, यहाँ पे देखो हमारे पास डेल्टा एल की वैल्यू आ गई हमारे पास, डेल्टा एल की वैल्यू आ गई, दिस वैल्यू कम्स टू बी ए डब्ल्यू एल बाई 2 ई। अरे रख दो ना यार भैया, पुट द वैल्यू ऑफ डब्ल्यू, डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी, एम की वैल्यू कितनी है हमारे पास, एम जी 10 इंटू जी की वैल्यू कितनी होगी 10, लेंथ की वैल्यू कितनी है हमारे पास, लेंथ की वैल्यू 10 की पावर 11 है। ये बताओ एल की वैल्यू कितनी है हमारे पास 6 मीटर। याद करना है यहाँ पे एरिया, एरिया कितना होगा हमारे पास 3 मिलीमीटर स्क्वायर, मिलीमीटर का मतलब चेंज करोगे 1 मिलीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस 3 मीटर स्क्वायर, तो 1 मिलीमीटर स्क्वायर कितना हो जाएगा 10 की पावर माइनस 6 मीटर स्क्वायर। ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 इंटू 10 की पावर 11। यहाँ पे सॉल्व करोगे 3 दूना 6, 6 से 6 मरेगा, 10 की पावर 11, 10 की पावर माइनस 6, 10 की पावर 4 या 10 की पावर 5, 10 की पावर 5, ये होगा 10 स्क्वायर डिवाइड बाई 10 की पावर 5 मतलब 1 बाई 10 क्यूब, 1 बाई 10 क्यूब इंटू 2, ये किस में आएगा मीटर में आएगा, मीटर को एमएम में चेंज करोगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करोगे, ये इससे गया 1 बाई 2 का मतलब कितना हो गया 0.5 mm। भैया लगा दो ना आंसर, लगा दो 0.5 mm। कैसा रहा, समझ में आया? तो मिलते हैं अपन लोग नेक्स्ट सवाल के अंदर। थैंक यू सो मच।